और मुझे बता दें कि भाई आप सभी को आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? सब कुछ वगैरह सही है? सब कुछ वगैरह सही है? चलो भाई शेयर कर दीजिए, लिंक वगैरह जल्दी से शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ सके। ऑफिशियल हाफ गर्लफ्रेंड को ना हाल फ्रेंड आ चुका है। चलो काला काला दिख रहा है, कोई बात नहीं है, काला काला नहीं, अब सही सही दिखना शुरू हो जाएगा। बस पहले आप जुड़ तो जाइए क्लास में, फिर आप आनंद देखिए क्लास का। काला काला दिखने दीजिए थोड़ा सा। मैं भी लाइट कम किए हुए हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट ज़्यादा होने के चक्कर में दिमाग असर भरनाता है, इस वजह से थोड़ा सा हम भी क्लियर करके चल रहे हैं। तो भाई जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे भाई। चलो भाई आ जाइए जल्द से जल्द आ जाइए, शेयर जरूर कीजिए, लिंक जरूर दीजिए, ठीक है? आ जाएं, जल्द से जल्द आएँ। आ जाओ बेटा जल्द से लाओ। जल्द से लाइए भाई, जल्द से लाइए, जल्द से लाएं। चलो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ज़बरदस्त है। इस सेशन को आप अच्छे तरीके से समझें और ये भी देखो कि भाई इसमें है क्या। तो मेरे भाई इस सेशन में जो भी होने वाला है वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही काम के रूप में है और इसका नाम ही रखा है जैसा कि आपने देखा होगा इसके थंबनेल पे कि आरआरबी जो पेपर हैं अभी तक के कुल मिला के 1650 जो भी पेपर हैं उन सब 50 का सॉल्व और जो 1650 जो क्वेश्चन है हर टॉपिक वाइज उन सभी का आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से कराए जाएंगे। बस तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ेंगे। जो एक टाइप के यदि 10 सवाल आए हैं तो उनमें से हम 2-5 ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरा, और हो सकता है हम सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें, ठीक है? तो जितने भी आपके आए हैं जो बुक है उसका नाम है यूथ कॉम्पिटिशन की जो बुक है और उस बुक का पूरा जितना भी आया उसको हम सॉल्यूशन के द्वारा बेस्ट तरीके से हम करेंगे। तो भाई सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलो तो इसके करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक क्लियर समझ लेते हैं कि भाई टॉपिक का नाम क्या है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक लिया है हमने ये लिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब है यहां पर मेरे भाई, टाइम एंड वर्क का मतलब है यहां पर समय व कार्य से या समय और कार्य से। इस चीज को समझो। पहला हमने सबसे पहले इस बुक का सॉल्यूशन जो कराना शुरू किया है वो पहले नंबर पे ही इसी से किया है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले नंबर यहीं से लिया गया है कि भाई कहाँ से हम इसको करेंगे। तो टोटल कुल मिला के देखा जाए तो हमने सबसे पहले एक ही टॉपिक यहाँ से शुरू किया है। तो बात को समझिए टाइम एंड वर्क क्या होता है। तो टाइम एंड वर्क में मेरे भाई एक चीज आप भी समझ लीजिए कि भैया टोटल वर्क क्या होता है। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट यदि आप समझ जाएंगे तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ लेंगे। तो टाइम एंड वर्क का मतलब यहाँ पर टोटल वर्क से आएगा। टोटल वर्क का मतलब होता है बेटा एलसीएम। जो आपका एलसीएम होगा वही आपका पूरा कार्य होगा। इस चीज को समझो। तो ये कैसे होता है, टोटल वर्क कैसे बनता है? तो टोटल वर्क बनता है टाइम इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी टाइम इनटू बेटा इफिशियंसी। टाइम इनटू इफिशियंसी का मतलब है टाइम और समय और क्षमता। हिंदी वाले ध्यान दें कि भाई टोटल वर्क कैसे बनता है। टोटल वर्क होता है समय गुणा कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता, कैपेसिटी। दूसरा जो यहाँ पर बनेगा वो आएगा आपका टाइम कैसे निकालेंगे।
यानी कि समय कैसे निकालेंगे, तो बेटा टोटल वर्क में जब हम क्षमता से भाग देंगे मतलब इफिशियंसी, यानी कि जब हम पूरा कार बटे आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्षमता, पूरा कार बटे आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्षमता, इसको समझो। तीसरा जो बनेगा यहाँ पर वो आएगी आपकी इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है, तो इफिशियंसी आएगी टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम आएगी, यानी कि इसको हम कहेंगे कुल कार बटे समय, इसको हम बोलेंगे कुल कार बटा समय। तो हमें 1 2 3 चीजें हमें दिमाग में पता होना चाहिए मेरे भाई कि टाइम टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम, यानी कि टाइम इंटू इफिशियंसी, समय इंटू क्षमता। टाइम निकालना है तो क्या आएगा, टाइम इक्वल टू होगा टाइम यानी कि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, कुल कार बटे क्षमता। इफिशियंसी निकालना है तो अब क्या आएगा, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम यानी कुल कार बटे समय आएगा। इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बस आप ये बताएं कि आपको आवाज वगैरह और ये सब चीज क्लियर दिखाई दे रही कि नहीं दे रही, तो ये चीज बता दें कि भैया आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा सब कुछ, और यदि दिखाई दे रहा है तो बस समझो कि आपका ये टॉपिक है वो बस बहुत ही कम समय में सॉल्व होने वाला है। ठीक, इसके साथ साथ हमें एक चीज और याद रखना, टाइम जो है मेरे भाई, टाइम जो है वो उल्टा होता है 1 अपॉन इफिशियंसी का। टाइम जो उल्टा होगा मेरे भाई वो होगा उल्टा 1 अपॉन क्षमता का। मतलब समय जो होता है, समय जो होगा वो याद रखना आपका उल्टा होगा, समय जो होगा समय उल्टा होता है, समय व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन क्षमता का। पहले मेरे भाई बेसिक कंसेप्ट को समझ लो। बेसिक कंसेप्ट यदि आपको आने लगा तो पूरा टॉपिक आपके हाथ में रहेगा। याद रखना टाइम व्युत्क्रमानुपाती हो 1 अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि टाइम जो समय जो उल्टा होता है वो 1 अपॉन क्षमता का होगा। मैं आपको एक बेसिक सा एक रफ क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कि भाई ये क्या होता है। जैसे मानो ए किसी काम को, मानो ए ने किसी काम 10 दिन में किया और भाई बी ने उसी काम को 20 दिन में किया। बात को समझना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो आपसे बेटा पूछा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो। तो भाई इसको क्या करेंगे समझो, तो 10 और 20 का आप लेंगे लासा। 10 और 20 का जो लासा होगा वही भैया टोटल वर्क होगा। 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा, उसी को हम पूरा कार बोलेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20। अब बात समझना, 10 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20, यानी कि 10 से 20 कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे 10 से 20 2 बार कटेगा। अब फिर आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा भाई 20 से कितनी बार कटेगा, तो 1 बार कटेगा। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में ए के कार्य करने की क्षमता 2 गुनी हो, बी के कार्य करने की क्षमता 1 गुनी है। यदि ये दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 और 3 काम करेंगे। बेटा कराना कितना है, तो जो एलसीएम टोटल वर्क आएगा 20 काम कराना है, करेंगे एक दिन में 3, तो ये आएगा 20/3 दिन, या हम बोलेंगे यहाँ पर भाई 6 सही 2/3 दिन में काम खत्म कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सबसे पहले इस चीज को समझो। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले हमें समझना है कि जो एलसीएम है बेटा वही पूरा काम होगा, एलसीएम जो है वही टोटल वर्क होगा। अब ये यहाँ पर समय था, समय का उल्टा हो गया बेटा क्या, इफिशियंसी। टाइम का उल्टा इफिशियंसी, देखो टाइम की उल्टी इफिशियंसी हो गई। तो ये भी चीज समझना कि भैया ऐसे समझो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे 3 करेगा, कराना कितना है आपको 20, तो ये आएगा 20/3, यानी कि आएगा 6 सही 2/3 दिन। तो मैंने ये आपको बेसिक समझाया है। बस अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा होने वाला है। बात को समझना, ये जो क्वेश्चन नंबर पहला पेपर में आया हुआ है बेटा, ये कौन से पेपर में आया हुआ है, आरआरबी का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का 2/9/2022, और यहाँ पर लिखा है शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। ये उसके ऑप्शन है, आपको जल्दी से करना है। तो बात को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को बेटा 20 दिन में करता है। तो बताओ एक साथ मिलकर उन्हें इसी काम को करने में कितना समय लेगा। तो हमने देखा कि भैया ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में।
लिख लिया भाई। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, हमने ये भी लिख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2 लाइन खींच ली इस पे। तो 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो भाई 15 और 20 का आप एलसीएम ले, 5 से इसको उड़ा दो, 5 तिया 15, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 60। जो एलसीएम है, जो लासा है, वही आपका पूरा कार है, वही बेटा आपका पूरा कार है, इस चीज को समझो। अब मैंने 15 से भाग दिया तो 15 चौको 60, 20 से भाग दिया तो 20 तिया 60। कहने का मतलब ये है, ए किसी काम को एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में 3 काम करने की क्षमता रखता है। कराना कितना है काम, तो आप बोलेंगे 4 और 3 7। दोनों यदि मिल जाएंगे, ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। और कराना कितना है भैया काम, तो आप बोलेंगे सर कराना तो जिसको काम है वो कराना है आपका 60। तो इस 60 काम को करने में ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, यदि एक दिन में 7 लेते हैं तो 7 से भाग लगाओ, 7 8 56 बचा 4, 4 ऊपर आएगा बटे में आएगा 7, तो ये आएगा फाइनली आंसर 8 सही 4/7, यानी कि ये आएगा आपका 8 सही 4/7, या फिर आ जाएगा आपका 60/7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, 60/7 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भाई। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए आगे, और आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में आ सके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन बहुत धमाकेदार वाले होने वाले हैं, तो भाई आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो और अच्छी तरीके से इनको क्वेश्चनों को करो भी। क्या भरोसा इनमें से कितने क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चनरी पेपर में फंस भी जाते हैं, ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझते चलो। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को करता है 9 दिन में। तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/7/2021 के शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो देखो ए प्लस बी दोनों यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम करेंगे। ए अकेला की बात करें तो एक दिन में कर रहा है बेटा 9 काम। तो बस यहां पर लिखो किसी काम को करने में ए और बी ने 6 दिन लिए और ए अकेले ने लिए 9 दिन। तो हम यहां पर निकालेंगे लासा। लासा कितना है बेटा, जो लासा है वही टोटल वर्क है, याद रखना इस चीज को, जो लासा है वही टोटल वर्क है। मैं 6 से भाग कितना आएगा, 9 और 6, 9 6, 9 6 का लासा आएगा 18। बेटा 9 6 का लासा कितना है 18, यानी कि 9 6 का लासा 18 है। 6 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, 9 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा। तो बस हमसे पूछा है यहाँ पर क्या, हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो देखो ए प्लस बी की कैपेसिटी 3 है, ए अकेले की कैपेसिटी यहाँ पर 2 है। तो मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो बी की कैपेसिटी निकल के आएगी मेरे भाई यहाँ पर 1, यानी बी एक दिन में एक काम करता है। बी एक दिन में एक काम करता है, कराना कितना है 18, 18 में 1 से भाग लगाओ तो ये आएगा 18 दिन, यानी कि बी अकेला इस काम को करने में 18 दिन लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी दिखाई दे रहा है, तो डी इज करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आएगा, डी बिल्कुल सही आंसर आएगा। डी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अब डी दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, डी आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लो। कनक का आ गया, काला काला दिख रहा है, सबको गोरा गोरा सब दिख रहा है, इस चीज को टेंशन न लो। अंश का पारासर का आंसर आ गया 18 दिन, अंश का आंसर आ गया 18 दिन, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत ही आज बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझो, मजा आएगा क्वेश्चन में और करने में भी आपको आनंद आएगा। यहाँ पर बेटा ये परसेंट है, ये पूरा परसेंट है, यहाँ भी ये पूरा परसेंट है, इसको समझो। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3rd दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने 3रे नंबर का दिया हुआ है। कह रहा पारस एक काम का 40% हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस दोनों मिलकर
10% हिस्सा एक दिन में पूरा करते हैं तो दीप्ति अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगी? दीप्ति अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन में 23 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 20 दिन। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड परीक्षा 13/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। और इसका आप थंबनेल भी देख रहे हो किस किताब का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो भाई सभी के सभी बच्चे आए और अच्छे से क्लास को लें और आपको पता चले कि भाई आपका कितने जल्दी, आप कहें तो सुपरफास्ट तरीके से करा सकते हैं। बस इस चीज को अच्छी तरीके से समझो आप। चलो यहां पर कह रहा है कि ए पारस, पारस का मतलब पी ने क्या किया 40% हिस्सा, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 40% की फ्रैक्शन होगी मेरे भाई 2/5। तो यहां पर देखा कि पारस ने 2/5 काम कितने दिन में किया? 8 दिन में किया। आप 2 से काटोगे तो ये कटेगा 4 बार, 5 × 4 करेंगे तो ये आएगा 20 काम। पारस के द्वारा किया गया 20, पारस के द्वारा किया गया 20 है। अब बात आती है दीप्ति प्लस पारस, यानी दीप्ति मतलब डी, पारस मतलब पी। इन्होंने क्या काम किया? दीप्ति और पारस ने क्या काम किया कि 10% काम, 10% का फ्रैक्शन जो बनता है बेटा वो आएगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10 एक दिन में किया तो बेटा 10 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहां पर आएगा 10। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी 10। तो बेटा यहां पर देखो इनका एलसीएम ले लो सीधा सीधा। एलसीएम आप यदि यहां पर लेते हैं 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 20 से कटेगा 1 बार, 10 से कटेगा 2 बार, यानी कि दीप्ति प्लस पारस की कैपेसिटी 2 है, अकेली पारस की कैपेसिटी 1 है। हमसे दीप्ति के द्वारा पूछा गया है दीप्ति, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 में से 1 को घटा देंगे तो बेटा 1 आएगा, यानी दीप्ति अकेले इस कार्य को करने में एक दिन में 1 काम करेगा। तो दीप्ति एक दिन में 1 काम करेगी तो करना कितना है टोटल काम 20। एक दिन में दीप्ति द्वारा किया गया कार्य 1, तो 20 में जब आप 1 से भाग दोगे तो आंसर आएगा फाइनली 20 दिन। ऑप्शन आपको शायद कहीं दिख रहा हो, मुझे तो कहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आरआरबी में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अंदाजा लगा सकते हो कि आरआरबी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा फिर भी आरआरबी के पेपर में मेहनत करके नहीं जाना चाहता, और नहीं जाना चाहता तो वो इतनी जल्दी कर भी नहीं पाता, समस्या लेके आ जाता है। और इसको समझो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धमाकेदार प्रश्न ये रहा आपके सामने अगला। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मजा आता जाएगा। ये कोई पेपर ना तो मेरे बने हुए हैं ना किसी के बने हुए हैं, ये पेपर सीधे सीधे पेपरों में आए हुए पेपर हैं। तो आप इनकी को अच्छे तरीके से समझो। जो बच्चा इस सवाल का करेक्ट आंसर देने वाला है वो विजेता कहलाएगा आज का। जो बच्चा इस सवाल का आंसर देने वाला है वो विजेता कहलाएगा आज का। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रामू सर में। जल्दी से बेटा आंसर दें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है। बी आधे दिन काम करता है। तो बताओ ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जल्द से जल्द बेटा दो कौन इस सवाल का आंसर दे रहा है भाई, जल्दी से जल्द आंसर दो बेटा, कौन इस सवाल का आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई जल्द से जल्द बताओ किसका आंसर आ चुका है। मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। तो बात को समझो। देखो मैं बताऊं ए और बी, ये ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि आप समझ सकते हो ग्रुप डी के पेपर में 2022 की तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ पेपर है। बच्चे आते हैं चले जाते हैं, दिमाग नहीं लगता, मन नहीं लगता, चले जाते हैं। वो बहुत बड़ा अच्छा काम करते हो, ठीक है। तो ये जाया मत करो, पूरी क्लास को लोगे मजा आएगा। ए और बी मिलकर काम को कर रहा है 12 दिन में। ए और बी मिलकर काम को कर रहा है 12 दिन में, जबकि ए अकेला काम करता है 20 दिन में। ए अकेला काम करता है 20 दिन में।
तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालो मतलब एलसीएम, टोटल वर्क निकालो मतलब एलसीएम, एलसीएम आएगा 12 और 20 का 60, 12 और 20 का 60 एलसीएम है, 12 से कटेगा 5 बार और 20 से कटेगा 3 बार। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो कह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करता है, मतलब बी पूरे दिन में आधे दिन काम करके चला जाता है, उसके बाद अकेला ए काम करता है, ध्यान करना पूरे दिन, बात को समझो। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता 5, अकेले ए की कार्य क्षमता 3, तो हम यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं घटा के, 5 में से 3 घटाओ 2, बी अगर बी पूरा दिन काम करेगा, बी अगर मान लो पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन काम करे, बी अगर पूरा दिन, बी पूरा दिन काम करेगा तो कितना करेगा एक दिन में, तो एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन भैया बी तो सिर्फ आधे दिन ही काम करता है, जब बी आधे दिन काम करेगा तो बी की कैपेसिटी भी तो आधी हो जाएगी, काट दो 2 से 2 कितनी बार करेगा, यानी बी की एक दिन में किया गया काम कितना है, बी आधे दिन में आधा काम करेगा, बी को करना एक दिन में 2 काम है, लेकिन बी करता बेटा आधे दिन काम है, मतलब 1, और ए की कैपेसिटी यहां पर कितनी है, ए की कैपेसिटी तो 3 है, क्योंकि ये तो पूरे समय काम करता है। जब ये पूरे समय काम करेगा तो यहां पर बताओ टोटल ए और बी यदि दोनों मिल जाएं, टोटल ए और बी दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे, 3 और 1 4, एक दिन में ए और बी 4 काम करते हैं भैया, बहुत बढ़िया, एक दिन में ए और बी 4 काम करते हैं, और कराना कितना है, कराना है हमको 60 में लगाओ 4 से भाग, तो फाइनली आंसर निकल के आएगा 15 दिन। अब अंदाजा लगा सकते हो कि इस सवाल में थोड़ा सा ट्रेंडिंग लिया था। अब जैसे जैसे हम देखो, मैंने शुरू में क्या है 2-5 सवाल थोड़ा से सिंपल से रख दिए थे जिसमें बच्चे का मन लगा रहे, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सवाल अच्छे मिलते जाएंगे, तो इस चीज को समझो। तो उम्मीद है बेटा इस चीज को आपको समझ में आया होगा। श्याम भार्गव नमस्कार नमस्कार नमस्ते, कनक का आंसर आ गया श्याम सर, कमेंट पढ़ो, हाँ पढ़ रहे हैं कमेंट बेटा, सी हाँ सही है। ब्रजवान प्रजापति नमस्ते 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 बेटा, आओ चलो बेटा समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आपको धमाकेदार आने वाला है, बात समझना, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही आपको सॉल्यूशन कराने की मैं सोच रहा हूं कि जब तक ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पेपर होगा, ये ग्रुप डी वाला, और ये मई जून तक, जब तक कि हम इस किताब का पूरा समापन कर दें अच्छे तरीके से, तो बस सीधे आपको जुड़ जाना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, और हमारे यूट्यूब जो चैनल, अपना जो चैनल है जिसकी आपको लिंक मिलेगी, क्लास वगैरह पूरे नोट्स अपडेट होंगे, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप बना हुआ है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, तुरंत आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक से जुड़कर आप हमारे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, जिसको आपको सीधे सीधे आपको यहां पर इसकी नॉलेज मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ हम समझ रहे हैं श्याम, तुम पुराने स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं है बेटा, बस पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में काम करें और पहले दिन बी काम शुरू करे तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों यदि मिलते हैं, ए और बी बेटा दोनों 20, 30 और 40 दिन में करते हैं, मतलब ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी उसी काम को करता है मेरे भाई 40 दिन में। ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। अब यहां पर लिखा है एकांतर, एकांतर का मतलब होता है बारी बारी से, एकांतर का मतलब होता है बारी बारी से, ठीक, मतलब एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, ऐसा काम चलता रहेगा। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस चीज को समझो, ठीक। तो हमने बेटा यहाँ पर क्या ले लिया, सीधा इसका लासा ले लिया। याद करना जो लासा है वही पूरा काम है, याद करना जो लासा होगा वही आपका पूरा कार होगा। तो हमने देखा 30 और 20 का लासा आएगा 120, यानी कि इनको काम कराना कितना है 120। याद रखना बेटा ये बारी बारी वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में, काम कराना कितना है 120। 30 से भाग लगाएंगे तो बेटा 4 बार कटेगा, और 40 से भाग लगाएंगे 3 बार कटेगा। एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम 4, बी के द्वारा किया गया काम 3। अब ये देखा करो इस टाइप के सवाल में कि काम स्टार्ट किसने किया है, स्टार्ट कर रहा है बी, वैसे पेपर में ए से ही स्टार्ट कराता है, हर पेपर में यदि आता है अधिकतर
तो ए के द्वारा ही काम शुरू कराता है, लेकिन भैया इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि काम बी शुरू करता है। तो हमने देखा कि एक दिन का बी का काम और एक दिन का ए का काम। बात समझना बेटा, एक दिन बी का एक दिन ए का, और यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया आपको कि स्टार्ट किया किसने, तो स्टार्ट काम किया है आपका बी ने। तो एक दिन ए एक दिन बी बेटा 2 दिन, एक दिन बी ने किया होगा, एक दिन काम ए ने किया होगा, तो 2 दिन। तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना किया, 4 और 3 7, 7 काम किया 2 दिन में। कराना कितना है बेटा, कराना है 120। तो आप यहां पर लगाओ क्या भैया, यहां पर लगा सकते हैं हम, क्या करें आगे, तो इस चीज को समझो। अब मैं इसमें 7 को, मुझे इस 7 को 120 बनाना है। 7 के मल्टीपल में कभी भी बेटा 120 नहीं आएगा, और याद रखना जो एलसीएम है उससे ज्यादा कभी भी हम काम करा नहीं सकते, जो एलसीएम है उससे ज्यादा कभी भी हम काम करा नहीं सकते। तो 120 से कम काम होगा तो हम बारी बारी से करा लेंगे, इस चीज को समझो। ठीक, हमने देखा कि भाई 13 का गुणा यदि मैं इसमें करता हूं, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा हो जाएगा 117 हो जाएगा, इस चीज को समझो। 13 नम्मा हो जाएगा 117 और ये हो जाएगा 117, यानी कि हमने यहां पर देखा कि भैया 26 दिन में काम हो पाया कितना, 26 दिन में काम हो पाया है हमारा 117। काम बचा कितना, कराना है हमें 120, हुआ अभी कितना 117, बचा कितना 3। अब 3 काम जो बचा है वो शुरू वो करेगा जिसकी बारी होगी, शुरू वो करेगा जिसकी बारी होगी। तो आप यहां पर देखो 13 दूनी 26, 13 नंबर 117। अब पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, चौथे दिन इसने, पांचवें दिन इसने, छठवें दिन इसने, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब बारी उसकी आई है जिसने काम शुरू किया था। याद रखना जो काम शुरू करता है बारी उसी की आती है। तो यहां पर हमने देखा काम बचा कितना है, एक सेकंड रुको बेटा, यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, रुको 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 रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी मिस्टेक हो चुका है। यहां पर मैं 13 का गुणा करूंगा तो नहीं हो रहा है बेटा, है 13 का गुणा करेंगे तब नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। हाँ 13 7 91, गुलशन शर्मा बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया इसको। अब आप यहां पर देखो ऐसे नहीं होगा, एक अब निकाला कैसे जाता है इस चीज को समझो। 120 में 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 50 होगा, 7 तैया 49। ठीक, यानी कि कितना आ गया। तो हम यहां पर देखो एक चीज और समझ लो, आप बात जैसे मुझे तो पता है यहां पर कि भैया सीधा सीधा गुणा करना है, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि सर कितनी बार कट रहा है, तो जितना ही काम है उससे इसमें भाग लगा दिया करो। जैसे 7 एकम 7, बचा 5 0 हो जाएगा, 7 तैया 49, बचा कितना 1, बचा कितना 1, यानी कि 17 का जब गुणा करते हो आप, इसमें 17 का जब आप गुणा करोगे, एक सेकंड रुको जरा, 7 हो जाएगा ये काम हुआ 7 काम, कितना काम हो जाएगा 7। हमें पहुंचना है किसके पास में, 120 के। अगर हम यहां पर करेंगे 15 का गुणा, 15 7 105, 15 7 105 नहीं पहुंच पाएगा। 17 इंटू 7 करो, 17 इंटू 7 करेंगे तो जाएगा 9, यानी कि 4 7 और 4 11 119। तो यहां पर आप 17 का गुणा करो, 17 का गुणा जैसे ही आप इधर करते हैं तो 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा आपका कितना काम, ये हो जाएगा बेटा आपका 119 काम। कितना हो जाएगा 119, 119 हो जाएगा। तो देखो जैसे आप इसमें से घटाएंगे 120 में से 119 घटाओ 1, काम बचा 1, करेगा कौन, बारी जिसने, ध्यान करना जो शुरू करता है उसी की बारी आती है। तो 120 में से 119 घटाया तो बचा काम 1, बारी किसकी है, जिसने शुरू किया था, तो काम B शुरू कर रहा है, तो 1/3, जो 1/3 है वो उठा के आप सीधा सीधा यहां भी लगा देना 1/3, सीधा उठा के आप इसके इधर भी लगा दो 1/3 दिन, 1/3 दिन, यानी 34 सही 1/3 दिन आएगा बेटा, 34 सही 1/3 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आपका आएगा कितना,
वो आएगा, सॉरी 1 सेकेंड और रुको। अब देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बात समझना, वैसे हम और जल्दी भी कर सकते थे, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया समझाने में, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है या जो बच्चे को समस्या आ रही है वो यहाँ पर थोड़ा सा लर्न कर सके, नहीं तो हम सीधा 17 का गुणा करके ही कर सकते थे। तो जो यहाँ शेष बचा करे, जो यहाँ शेष बचेगा वो उधर भी लगा दिया करो। अगर ऑप्शन में होता 34 सही 1/3 तो हम 34 सही 1/3 लगाते, ऑप्शन में 34 सही 1/3 नहीं है, तो ऑप्शन में है आपका 103/3, तो वही आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेरे भाई याद करना, बस यहाँ पर एक चीज समझना कि काम शुरू किसने किया। आपको यहाँ एक चीज समझना है बेटा, काम शुरू किसने किया। अगर ए ने करा है तो फिर बारी यहाँ पर ए की आती, बी ने किया है तो बारी बी की आएगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो शुरू करता है बारी उसी की आती है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो। जो शुरू करेगा बेटा बारी उसी की आएगी, अच्छी तरीके से समझ लो। जो शुरू करेगा बारी उसकी। हर्षित शर्मा नमस्ते, शुभम का आंसर आ गया, भरत जाटव का आ गया, ब्रजभान का आ गया। ऐसे ही लगातार बढ़ते चलो, हमें लाइव क्लास में हजारों की संख्या में बच्चे उपस्थित चाहिए। आप लगातार बढ़ते चलें और अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ो। जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब जरूर करे, शेयर करे, कमेंट के माध्यम से बताए कि आपको और भी क्या पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा क्लास चला के आपको वो भी समझा दिया जाएगा। बस आप जुड़ते चलो। और दूसरी चीज, लाइक जरूर कर दें बेटा, लाइक जरूर कर दिया करो। जो भी बच्चा है वो लाइक जरूर कर दे, इससे अच्छा लगता है। ठीक है, इस चीज को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंकज एक काम का 1/5 भाग 6 दिन में समाप्त करता है और जगत उसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने समय में समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लो। चलो ठीक, अब तो ठीक है, अब कोई इशू नहीं हो रहा। वो कह रही सर थोड़ा सा बच्चों का कहना है सर थोड़ा सा नीचे करो, हमें दिख नहीं रहा। अब तो दिखने लगा, अब तो दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो, पंकज मतलब पी, पी कह रहा है कि मैं 1/5 काम करता हूं। का मतलब बेटा गुणा से होता है, जब भी का आए का मतलब गुणा से होता है, समझना। पंकज 1/5, पी का 1/5 6 दिन में, 6 का गुणा करो बेटा इस 5 में, तो 5 6 का 30। पंकज ने किया यहाँ पर 30 काम। अब जगत मतलब जे कह रहा है कि मैं 1/4 काम करूंगा 8 दिन में। 1 से 8 को काटा एक बार, 4 × 8 करेंगे तो 8 चौको हो जाएगा बेटा 32। तो 32 और 30 का आप एलसीएम लें। भरत का आ गया, कनक का आ गया, निशांत का आ गया, बहुत बढ़िया। 32 और 30 का एलसीएम लें। 32 30 का एलसीएम कितना आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं 32 और 30। आप इसे 2 से काटो तो ये आएगा 15 और ये आएगा 16। बस यहीं से आगे नहीं करना इसको। 15 × 16 × 2 15 × 45, और सॉरी ये इसको करो 15 दूनी 30, 30 × ये करेंगे 16 तो 480, 480 आएगा। 30 × 16 करेंगे तो बेटा 480 आ गया, बहुत बढ़िया। जो एलसीएम है वो ये आपका टोटल वर्क है, तो 480 आएगा यहाँ पर एलसीएम 480 480। 0 से 0 ये कटेगा 16 बार, और जैसे आप इसको देखेंगे तो ये कटेगा यहाँ पर कितनी बार, 12 बार। ये कटेगा यहाँ पर 12 बार, काय कटेगा, नहीं कटेगा 12 बार, रुको बेटा थोड़ा सा, ये कटेगा 15 बार। कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। हाँ, अब वो कह रहा है दोनों मिल जाए, पंकज प्लस जलज यदि मिलते हैं तो ये हो जाएगा 31 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, 31। तो बस लगा दो 480 में 31 से भाग, 480 में 31 से भाग लगाएंगे। मैं यहाँ पर एक साइड अलग से लगा देता हूँ, बच्चे समझो, जो बच्चा नया है उसको समझो। 31 एकम 31 बचेगा 7 1 0। 31 से जाएगा 5 बार, 31 पंचे होगा 155, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 6, 15 बचेगा। तो हमने देखा कि भाई 15 बार पूरा कटा है, पॉइंट लग जाएगा। जैसे ही पॉइंट लगेगा तो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा।
ठीक, तो 31 से फिर 4 बार जाएगा, 31 से कितनी बार जाएगा, 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 यानी कि 6, और ये बचेगा 26, यानी 15.4 तक पूरा जा रहा है, 15.4 तक पूरा जा रहा है। ऑप्शन में नहीं है 15.4, तो कोई बात नहीं है बेटा, आप 15.5 भी ऑप्शन में लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी 15.5 भी ऑप्शन में लगा सकते हो। बहुत बढ़िया। अंश का रुको जरा, 15 15 15 15 15, हाँ डी वाला ऑप्शन, डी वाला बेटा, डी वाला ही आएगा। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी 15.5 दिन, ऑप्शन नंबर डी 15.5 दिन आपके सवाल का आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट की ओर बढ़ जाओ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो फिर आ गया बारी बारी से, फिर आ गया क्वेश्चन बारी बारी से, बात को समझो। फिर आ गया क्वेश्चन बारी बारी से, फिर आ गया प्रश्न बारी बारी से। आरआरबी परीक्षा ग्रुप डी 26/8/2022 का ये पेपर है, शिफ्ट नंबर 30 का, 30 नंबर की शिफ्ट का ये पेपर है। जल्दी से भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो भाई करो जल्दी से सॉल्व। देखो अब ए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब ए जो काम कर रहा है वो 10 करेगा, बी काम कर रहा है वो कर रहा है 12 दिन में। 10 और 12 का लासा ले लो सीधे फटाक से, 10 12 का लासा आ जाएगा आपका कितना 60। 10 से जाएगा 6 बार, 12 से जाएगा 5 बार, 10 से जाएगा 6 बार, 12 से जाएगा 5 बार। तो भरत का आंसर आ गया। देखो काम शुरू कौन कर रहा है, काम ए कर रहा है। एक दिन ए करेगा और एक दिन काम बी करेगा, तो एक और एक टोटल हो जाएंगे 2 दिन। एक और एक टोटल हुआ 2 दिन। काम हुआ 6 और 5 11, काम हुआ 6 और 5 11। ए का एक दिन का, बी का एक दिन का 2 दिन, ए का एक दिन का 6, बी के एक दिन का 5, 6 और 5 11। काम कराना है 60। मैं यहाँ पर 5 का गुणा करूंगा तो 5 का मुझे इधर भी करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11 इंटू 5 करेंगे 55। बारी उसकी होती है बेटा जो शुरू करता है। काम है 60, हो गया 55, बचा कितना, काम है 60 हो गया 55, बचा कितना बेटा 5, बचा कितना 5, 5 काम बचा है। 5 काम बचा है, करेगा कौन, जिसने शुरू किया। काम शुरू किसने किया, ए ने, तो बारी भी बेटा एक ही आएगी। एक दिन में कितना करता है 6, बचा काम 5, एक दिन में 6 करता है, तो 5 में 6 से भाग लगा दीजिए। जैसे ही 5 में 6 से भाग लगाएंगे तो बेटा इसको उठा के आप इधर भी रख दो, कितना, इसको उठा के आप इधर भी रख दो 5/6 दिन, 5/6 दिन। अगर मान लो इसके ऑप्शन में होता 10 सही 5/6 दिन, तो आपके सवाल का आंसर आता है यही। ऑप्शन में होता है यहाँ पर 10 सही 5/6 दिन, तो आंसर आता है यही। 10 इंटू 6 करेंगे 60, 60 में 5 ऐड किया 65, 65/6 दिन आंसर किस में है, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 65/6 दिन। तो आपके सवाल का आंसर कितना आया, बी। आपके सवाल का आंसर कितना है, बी। बहुत बढ़िया, कनक का आंसर आ चुका था, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चे बीच बीच में चले जाते हैं, फिर रिटर्न आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, गलत चीज है। आप लगातार क्लास को पढ़ो, क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो हैं। और कम से कम इतना तो मानो, माता पिता कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, और आप लोग नहीं उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे बिना पढ़े, तो कैसे क्या काम चलेगा, बात को समझो। और एक चीज और, रोड पे जब भी आप जाएं तो बेटा थोड़ा स्लो गाड़ी चलाया करो। आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, पीछे से भी जो कोई भी ठुक जा रहा है, आगे से भी ठुक जा रहा है, तो इतना भी ध्यान करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी जा रहे हो तो आप गाड़ी जब भी चलाओ तो स्लो चलाओ, ठीक, और देख के भी चलाओ, ठीक। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं कहीं भी और कान ईयरफोन लगाए हुए, कान मोबाइल लगाए हुए, और इसके बाद आप जा रहे हैं तो पीछे से कोई ठोक दे, ठीक, ये नहीं करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवेंद्र एक काम को 20 दिन में करता है, जबकि ईश्वर, नाम भी कितने अच्छे रखे, ईश्वर एक काम को 25 दिन में करता है। वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर, वही की वही सवाल आ गया। डी मतलब देवेंद्र, डी मतलब देवेंद्र, ई मतलब ईश्वर, ई मतलब ईश्वर 25 दिन।
20 और 25 का एलसीएम ले। देखो मेरे कोई भी सवाल नहीं है, आप बात समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है किसका क्वेश्चन है, कहाँ पर आया है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। आप बात को समझो। यहाँ पर लासा ले लो, जो लासा है बेटा वही पूरा काम है। तो लासा आएगा यहाँ पर 100, 20 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार। एक दिन में देवेंद्र काम करेगा 5, एक दिन में ईश्वर काम करेगा 4। शुरू कौन करता है, देवेंद्र। देवेंद्र ने शुरू किया तो मैंने आपको समझाने के लिए इस पे स्टार लगा दिया कि देवेंद्र शुरू कर रहा है। अरे सवाल दिखाई देगा, सवाल दिखाई देगा श्याम भार्गव, श्याम सवाल दिखाई देगा। आप अच्छे से थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ। 144 पे देख रहे होगे आप, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद क्वालिटी बढ़ाओ, 240 360 करो या फिर 720 करो, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। आप इतना करो, ठीक है, सब देखिएगा बेटा। तो देखो एक दिन इसका, एक दिन इसका, 2 दिन, 2 दिन में काम कितना करेंगे, 5 और 4 9, कराना 100 है, तो मैं यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 नाम 99, 99 दिन में किया गया काम कितना है बेटा, सॉरी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दिन में किया गया काम कितना है 99, 99 काम कर चुके हैं। बचा कितना है बेटा, एक काम बचा। बारी किसकी है, जो शुरू करेगा। शुरू किया किसने था, ए ने, तो एक ने शुरू किया तो 5 से इसमें भाग लगाओ और ये वाली स्टेप को उठा के आप सीधा यहाँ लिख दिया करो। जो यहाँ पर शेष बटा काम जो कर रहा है, शेष काम बटे इफिशियंसी, तो उसको उठा के यहाँ रखिया करो। 22 पंचे 110, 1 10 में 1 जोड़ेंगे तो अगर आपका आंसर मान लो ऐसे आता 22 सही 1/5, 22 सही 1/5 यदि आपका आंसर आता तो यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ बटे में लिखे हैं। तो बेटा देखो बी नंबर का आंसर है जो आपको कहता है 22 सही 1/5। ये आए तो इसमें रुक जाना, या मान लो ये आए 22 पंचे 110, 110 में 1 जोड़ेंगे तो 111/5 दिन, 111/5 आएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो अभी आपको यहाँ पर रुकना है, यानी कहने का मतलब ये है कि बात आपकी यही है। ठीक, चलो भाई थोड़ा तेज करो क्योंकि सवाल अभी बहुत कुछ बचे हुए हैं। अभी हम पहुंचे कितने तक, 8 सवाल तक, जाना हमें कितने सवाल तक है, बहुत लंबे सवालों तक। तो थोड़ा सा तेज कर लो भाई। इस सवाल को कौन कर रहा है जल्दी मुझे बताओ, इस सवाल को कौन कर रहा है, जल्दी से आंसर दो भैया। इस सवाल को कौन कर रहा है, चलो भाई। श्याम सॉरी सर 11 में, कोई बात नहीं श्याम, थोड़ा सा जवाब अच्छे से करो, हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ किया करो, अपने ऊपर विश्वास किया करो। ध्यान करना यदि आप कोई काम नहीं कर सकते, मान लो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता और ऐसा इंसान कोई नहीं है जो दुनिया में कोई काम कर ना सके, ठीक। तो ये मन में आप लोग अच्छे तरीके से रखा करो। देखो वो कह रहा है कि रमा 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, जबकि उसकी बहन इतने ही बॉक्स 3 घंटे में पैक कर लेती है। तो बताओ दोनों मिलकर 36 बॉक्सों को पैक करने में कितना समय लेगा। जल्दी से बोलो बेटा, कौन इस सवाल का आंसर दे रहा है, कौन है धुरंधर बच्चा जो इस सवाल का आंसर देने वाला है। जल्दी से थोड़ा सा अपनी बाहों को पीछे करो और जल्दी से आंसर दो, कौन इस धुरंधर बच्चा है जो इस सवाल के जल्दी से आंसर दे पा रहा है। जल्दी से दो बेटा, अभी किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, सभी लगा रहे हैं दिमाग। थोड़ा सा करो जल्दी से इस सवाल को, मैं देख लूं एक बार कौन सा ऐसा बच्चा है मेरा धुरंधर, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है धुरंधर जो इस सवाल को जल्दी से कर रहा है। ठीक, 36 बॉक्स को भरने में कितना लेंगे। क्या कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सवाल को नहीं कर पा रहा। बात समझो, है कुछ नहीं, सवाल वही है। 1 घंटे का मतलब कितना होता है बेटा मिनट में, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 3 घंटे का मतलब कितना होता है 180 मिनट। बात समझना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 3 घंटा मतलब 180 मिनट। तो यहां पर समझो कि सर 1 घंटा मतलब 60 मिनट में रमा ने 36 बॉक्स भरे हैं। तो 1 मिनट में रमा कितना काम करेगी, तो आप बोलेंगे 36/60।
यानी कि आप 12 से काटोगे तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60। रमा के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है कितना? रमा के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य 3/5। उसकी बहन कह रही है कि उतने ही बॉक्स में 3 घंटे में भर दूंगी। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट। 180 मिनट में 36 भरेगी उसकी बहन। ये है बहन, ये है बहन और ये है रमा। बात समझना, ये रमा इसकी बहन। तो 1 मिनट में कितना भरेगी? तो आप बोलेंगे 36 बटा ये आएगा, तो ये कितनी बार कटेगा? 36 एकम 36, 36 पंचे 160। रमा द्वारा 1 मिनट में बॉक्स पैक करने की संख्या 3/5 है और बहन के द्वारा बॉक्स पैक करने की क्षमता 1/5 है। करना कितना है टोटल? यानी कि रमा, बात समझो सवाल कितना सरल था। रमा तथा बहन दोनों को जोड़ो, 36 बॉक्स पैक कराना है, तो इन दोनों की क्षमताओं को भी तो जोड़ लो। इन दोनों की क्षमताओं को ऐड करेंगे तो 3/5 प्लस 1/5। सीधा ही सवाल था, एलसीएम ही नहीं लेना था, सीधा हो जाता सवाल। कैसे सर? आप देखो सवाल को कैसे कर रहे हैं। 5 5 का एलसीएम आएगा 5, ऊपर हो जाएगी बेटा 5 5 का एलसीएम आएगा 5, ऊपर संख्या जुड़ जाएगी 4, ये यहां से उठ के पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 36 गुणा 5/4। 4 से कटेगा 4 नाम 36, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45। तो आप कहेंगे सर इस दोनों ने तो मिलकर इनको 45 मिनट में ही पैक कर दिया। दोनों ने मिलकर मेरे भाई कितने मिनट में पैक कर दिया? निशांत पांडे का आंसर आ गया 45 मिनट। यानी बेटा 45 मिनट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बेटा मुझे थम्सअप करते जाओ, थम्सअप करते जाओ। मैं थोड़ा सा देखूं किस बच्चे ने सीधा सीधा आंसर इसको किया है, किस बच्चे ने इसका आंसर किया है, मैं थोड़ा सा देख लूं। आप ये बताइए, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं जो समझा रहा हूं वो भी क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश का पारासर का आ गया, निशांत का आ गया, सतीश रजक का भी आ गया 45, सतीश रजक का आ गया, भरत का भी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। तो डेली आप जुड़ जाए करो, मजा देखो कितना मजा आने वाला है और बढ़िया शानदार तरीके से आपको ये सब सवाल कराए जाएंगे। जितनी भी इस बुक के सवाल हैं आप देख सकते हैं कि इस बुक में जो सवालों की संख्या है वो थंबनेल पे लिखी हुई है। हमने कुछ नहीं किया, ना हमारा कोई एडिटिंग है। थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने सेट हैं, कितने कितने हैं, कब तक के हैं। बस आप इसी पे विश्वास करके डेली पढ़ते जाओ। जितने बच्चे हो सके उनको शेयर करो कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको टॉपिक बाई टॉपिक पूरे सवाल कराए जा रहे हैं। बहुत सवाल यहाँ पर आने वाले हैं, बस इसी को समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रंगा और राजू, कितना अच्छा नाम है रंगा और राजू। रंगा बिल्ला का आपने नाम सुना होगा। कोई बात नहीं, अंश का आंसर आया, लेट आया, कल जल्दी आएगा, ठीक है। अब बात को समझो, रंगा और राजू। मैं भी लिख देता हूं रंगा और यहां पर लिख देता हूं राजू। रंगा और राजू, देखो रंगा और राजू मिलकर आए हैं। कितना अच्छा सवाल है, दोनों को एक जगह ऐड करा रहा है। रंगा मतलब ये रंगा प्लस राजू, रंगा प्लस राजू मिलके करेंगे 6 दिन में काम। यदि रंगा रंगा की बात आ गई, रंगा अकेला काम करता है इसको 18 दिन में, तो राजू कितने दिन में करेगा बताओ? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एरवी एनटीपीसी 9/3/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में आया है, मतलब मेंस में आया हुआ सवाल है। इतना बाह्य तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि भाई गणित के साथ मजाक कर दिया। ये आएगा 18 टोटल काम, 6 18, 18 एकम 18। तो बेटा इसमें किसका पूछा? राजू का। तो घटा दो, 3 में से 1 जाएगा, कैपेसिटी आएगी 2। राजू की 1 दिन में काम करने की क्षमता 2 है और राजू को करना कितना है? 18। 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 9 दिन। राजू अकेला इस काम को भाई, राजू अकेला इस काम को 9 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए, राजू अकेला इस काम को 9 दिन में करेगा। अंशिका का आ गया, भरत का आ गया, भरत कनक बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे अच्छी तरीके से खेला खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे खेला खेलते रहो, जल्दी से आंसर आते रहेंगे। बस इस चीज को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। खेला ऐसे खेलो कि सब देखते ही रह जाएं, बस इस चीज को ध्यान रखना। खेला ऐसे खेलो कि सब देखते ही रह जाएं, ये आपके सामने लिखा है अगला क्वेश्चन। हाँ, शुभम श्याम का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आप सभी बच्चों के द्वारा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं कह रहा हूं कि हमें हजारों तक बच्चों को लाइव ले जाना है। आप इस चीज को समझा करो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करो, अपने अपने ग्रुप जो बच्चा जिससे जुड़ा है अपने अपने फ्रेंडों को ईमानदारी से शेयर करो। कोई बात नहीं है, ज्यादा बच्चा जुड़ेगा अपन को भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। हर्षित का आंसर आ गया डी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करना है, जबकि ए अकेला 40 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? भैया ऐसे सवाल को तो तुम्हें चुटकियों में ही करना है, ऐसे सवाल को तो तुम्हें चुटकियों में ही करना है। सीधा ओरल ही इनका एलसीएम लेना। 40 30 का एलसीएम 120, 40 से 3 और ये 2, 3 दो बार कटेगा। भैया बात को समझो, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 3 120, 4 में से 3 जाएगा ए, तो बी के एक दिन की गई कार्य क्षमता कितनी है? एक बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 30 करना है बेटा 120, 2 भाग 1 से फाइनल आंसर आएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी सीधा लगा दो टिक, आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, बढ़ते चलो भैया, खेला खेलते चलो, जल्दी जल्दी खेला खेलते चलो, मजा आने वाला है। डेली जब सेट पेपर लगाओगे तो ऑटोमेटिक आप में निखार इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा। बेटा इस सवाल को यदि आप देखो, ये सवाल देखो, बात समझना, कितने सवाल ऐसे हैं जो आपको ऑफलाइन क्लास में कराए जाते हैं और फिर ऑनलाइन में, और जब आप पेपर देने जाते हो वही सवाल आ जाता है। ये सवाल सेम टू सेम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज यानी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है कि एक आदमी एक लड़का मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करता है। यदि अंतिम 6 दिन अकेला ये काम करे तो कार्य 26 दिन में हो जाता है। भैया बता दो लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ये सेम टू सेम सवाल मैंने ऑफलाइन क्लास टाइम एंड वर्क में कराया है, आप अच्छे से नोट उठा के देख लो, उसमें ज्यों की त्यों सवाल आया कि नहीं आया। कितने सवाल आपको ज्यों की त्यों आते हैं, इस चीज को नोटिस किया करो। ऐसा नहीं कि मैंने अब अभी पेपर में सर आपने अभी करा दिया ये वाक़, मैंने अगर 1 साल पहले भी हुआ है तो ये पेपर में कराए हैं। आप इस बार भी ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ो, फिर आने वाले पेपरों में देखो आपको कितने सवाल ऐसे मिलते हैं कि वही आपको कराए हुए आते हैं। मैंने लिखा एक आदमी एक लड़का, यहां पर लिख लो मैन प्लस बॉय। बात को समझना, बहुत शानदार सवाल है। किसी बच्चे का यदि आंसर आया हो तो मुझे बता दो कि सर हमारा आंसर आ चुका है, किस बच्चे का आंसर आया है ये चीज आप बताएं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का अभी तक आंसर आया भी होगा। ठीक, देखो क्या मैन प्लस बॉय दोनों मिल जाते हैं, 24 दिन में करते हैं, तो मैंने दोनों को जोड़ के 24 का गुणा कर दिया। यानी कि एम बात समझना, मैन मतलब बॉय मतलब, मैन मतलब उसकी क्षमता, बॉय मतलब उसकी क्षमता, दोनों को जोड़ दिया एम प्लस बी, क्योंकि हमें इफिशियंसी यहां पर नहीं दिया है 24 दिन में। अब वो कह रहा है कि काम 26 दिन में पूरा होता है, लेकिन 6 दिन अकेला, अंतिम 6 दिन आदमी ने काम किया। 26 दिन में काम होना है और 6 दिन अकेला किसने काम किया? आदमी। यानी कि मैन 6 दिन काम करके चला गया, मैन 6 दिन काम करके चला गया, बचा कितना? 20 दिन। तो 20 दिन काम ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया होगा। बात समझना, बी प्लस यानी कि बराबर रखो मैन प्लस बॉय, मैन प्लस बॉय 6 दिन, 26 दिन काम होना है बेटा, 26 दिन काम होना है। 26 में से 6 दिन अकेला आदमी लास्ट में करता है, तो मैंने लिख दिया 6 दिन में मैन ने इतना काम किया। 6 गुणा मैन मतलब 6 दिन में मैन ने इतना काम किया, तो बचे कितना? 26 में से 6 गया 20। 20 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया, 6 दिन अकेला लास्ट में काम किया, तो काम हो गया 20 से 26। बस निकाल लो यहां से क्षमता। जैसी क्षमता निकालेंगे तो बात समझो, 24 एम प्लस 24 बॉय मतलब क्षमता, ये हो जाएगा 20 एम, 20 एम जो हो जाएंगे 6 ऐड करो तो 20 और 6 26। 26 आदमी ने 26 दिन काम किया, 20 का गुणा बी में होगा तो 20 आ जाएगा। ये देखो 24 में से 26 जाएगा तो आएगा 2m, और 24 में से 20 जाएगा तो आएगा 4y। 2 से काट दो 1, 2 से कटेगा 2, m की कैपेसिटी 2 और y की कैपेसिटी 1। तो यहां पर दोनों की क्षमता निकल के आ गई कि m का मान 2 और y का मान 1। हमने यहां पर क्या निकाल लिया मेरे भाई? दोनों की क्षमता निकाल ली। यानी कि एक दिन में आदमी के द्वारा 2 काम किया था, लड़कों के द्वारा 3 काम किया जाता है। किसी एक के बराबर रख दो, टोटल वर्क निकाल लो, तो यहां से निकाल लो आप टोटल वर्क रखो, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क निकालेंगे किसी, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे, जो छोटा रहा करे उसी से निकाला करो। देखो यहां पर रखो, मैंने रखा 2 और 1 3,
3, 3 गुणा 24 किया, टोटल काम आ गया 24 थी 72। वो क्या पूछ क्या रहा है, लड़के की एक दिन में कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो 72 काम को लड़का एक दिन में 1 करेगा, तो 72 काम करने में इस लड़के को 72 ही दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हर्षित का आ गया, भरत का आ गया, निशांत का आ गया, बहुत बढ़िया। कनक का भी आ गया, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। अंशिका का भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो भाई और बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये क्वेश्चन चलो पीछे कर लेना अभी। चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 14वां इस प्रकार से कि अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, तो बताओ कुशल अकेला कितने दिन में काम करेगा। बात समझना, ये है अमृत मतलब ए, फिर है कुशल मतलब के। अमृत मतलब ए, कुशल मतलब के। दोनों वो कह रहा है कि अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुना कार्य कुशल, यानी कि कुशल एक काम करेगा तो अमृत करेगा 2 काम। ये इनकी क्या है बेटा, कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। तो यहां पर टोटल वर्क निकाल लो, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया, दोनों ने मिलकर 6 दिन में करा, और एक दिन में दोनों करते कितना काम है, 2 और 1 3, 3 गुणा 6 करेंगे तो पूरा काम आ जाएगा। टोटल वर्क बेटा 18, टोटल वर्क आ गया इनका 18, टोटल वर्क आ गया 18। कराना किससे, कुशल। कुशल एक दिन में कितना काम करेगा, के। तो मुझे बताओ यदि कुशल 18 काम करेगा और एक दिन में कुशल 1 काम करेगा, 18 में 1 से भाग लो तो आंसर भी कुशल के द्वारा कितना आएगा, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, बहुत धांसू क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी करो। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही देना, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका है। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दूंगा हूं। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है, तथा वे दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो अंकित अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जल्दी से आंसर बताओ भैया, जल्दी से। निशांत का आंसर आ गया 48, निशांत का आ गया 48, भरत का भी आंसर आ गया 48। बहुत बढ़िया सुंदर जवाब बेटा। देखो H मतलब हिमांशु, A मतलब अंकित, H मतलब हिमांशु, A मतलब अंकित। अंकित यदि एक काम करेगा तो हिमांशु 2 गुना काम करेगा। बेटा ये क्षमता होती है, ये क्षमता है, और टोटल वर्क निकाला जाता है। टोटल वर्क आएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। तो देखो इफिशियंसी दोनों कितनी है, 2 और 1 3, टाइम कितना ले रहा दोनों, 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो पूरा काम आ जाएगा 48, यानी कि इन सबको मिलकर 48 काम करना है। अब लास्ट में पूछा किससे, अंकित। अंकित एक दिन में कितना करेगा, अंकित एक दिन में काम करेगा 1, कराना 48 है, 48 में 1 से भाग लगाओ तो जो आएगा 48 दिन। 48 दिन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी, जल्दी करो बेटा, एक आध क्वेश्चन और कर लो फुर्ती से, फुर्ती जल्दी। इसके बाद कल करेंगे, कल के लिए तैयार रहें। एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखते चलना किस पेपर में आया है, वही पेपर में, कोई मन से लिखा हुआ नहीं है, हमारे द्वारा कोई भी इसमें कायस्ताई नहीं की गई है। समझो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज चलता है, दोनों मिलकर 14 दिन में करेंगे, तो बताओ अश्विन कितने दिन में करेगा। ये आएगा अनिरुद्ध, यहां पर लिख देता हूं AS अश्विन। ये अश्विन 1 काम करेगा, अनिरुद्ध 2 काम करेगा, करते कितने दिन है, 14। तो बेटा 14 गुणा 2 और 1 3, 14 तिया 42, 42 काम करना है। किससे पूछा, अश्विन, अश्विन AS, तो 42/1 अश्विन, 42/1, 42 को काटोगे 1 से तो आएगा 42 दिन। ऑप्शन नंबर आपके सामने लिखा है डी।
सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बेटा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई डेली लाइव क्लास में आप उपस्थित हो जाइए। डेली आपकी लाइव क्लास 8 बजे चलेगी, 8 के थोड़ा बहुत दर हो सकती है, डेली रहो और बहुत तरीके से आपको सवाल कराए जाएंगे। लगभग जितने भी 100-500 सवाल या 10-20 सवाल जो भी होंगे आपको हर टाइप के कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो जिस यूट्यूब चैनल पे आप अपना थंबनेल देख रहे हो उसी किताब के आपके पूरे सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बेटा आप सभी के लिए शुभरात्रि, पढ़ते रहो अच्छी तरीके से और समझते रहो। जो भी दिक्कत आए तो आप बेटा हमारे 8989843906 व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत भी मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। मिलते हैं कल फिर इसी समय रात 8 बजे। जब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।